कि मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि बन्नी पश्चिम की सरजमीन, यहां का ग्रासलैंड एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है। बल्कि मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की थी और यहां की भैंस का भी जिक्र किया था। अब आप खुद सुनेंगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। मैं किसी का कर्जा बाकी नहीं रखता, तो आप सुनिए। अब आप सुनिए कि देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। सुनिए। यहां कच्छ की बन्नी भैंस, ये हमारी बन्नी भैंस तो दुनिया में अपना नाम कमा रही है। कच्छ में तापमान चाहे 45 डिग्री हो या फिर तापमान 0 से नीचे हो, बन्नी भैंस आराम से सब कुछ सहती है और बहुत से रहती है। इसे पानी भी कम चाहिए और चारे के लिए वो दूर दूर तक चल करके जाने में बन्नी की भैंस को कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन में ये भैंस औसतन करीब 15 लीटर दूध देती है और इससे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक की होती है। मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक बन्नी भैंस 5 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिकी है। देश के और लोग सुनते होंगे, उनको आश्चर्य होगा। बन्नी की भैंस 5 लाख रुपया, यानी जितने में 2 छोटी कार खरीदे इतने में बन्नी की एक भैंस मिलती है। ये 2 मिनट की तकरीर इनकी। अब आप बोलिए, लंबा लंबा कौन छोड़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं और बोल रहे हैं कि बन्नी की भैंस 5 लाख में 45 डिग्री में भी दूर दूर जाकर अपना चारा खुद खा लेती है और 15 से 20 लीटर दूध देती है। प्रधानमंत्री को यह सुनना और समझना चाहिए, यहां की जनता उन भैंसों को पालती है, उन भैंसों को बड़ी इज्जत देती है। प्रधानमंत्री, आपने उन भैंसों के खाने का चारा छीन लिया। आपकी सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट में उनको कोई रियायत नहीं दी। डांग के फॉरेस्ट में तो आपने फॉरेस्ट एक्ट 2006 का 5 का निकाल दिया, मगर बन्नी पश्चिम की जनता को आप भूल गए। प्रधानमंत्री को ये रन याद आता है, सारी दुनिया में दिखाते कि सफेद ये मट्टी है, वो सफेद मट्टी नहीं है। प्रधानमंत्री, वो जब पानी आ जाता है तो नमक आ जाती है, सफेद दिखता है, तो ये फोटो लेके दिखाते, देखो सफेद मट्टी है। प्रधानमंत्री भूल गए, भाजपा भूल गई और ये लोग इंसाफ नहीं करना चाहते बन्नी पश्चिम से। मैं आपको ये बताने आया हूं, आपको एक ऐसे विधायक की, ऐसे एमएलए की जरूरत है जो आपकी लड़ाई को गुजरात की विधानसभा में उठाए। और मेरी राय में शकील समाज से बेहतर कोई यहां से बूझ का एमएलए नहीं हो सकता है। इसीलिए आपसे अपील करता हूं कि आप उनके हक में पतंग के निशान पर वोट दीजिए। प्रधानमंत्री ये भी जानते होंगे कि फॉरेस्ट वाले गड़े खोदते ना, फॉरेस्ट वाले, आपकी भैंस गिरती है उसमें। अब प्रधानमंत्री, अगर 5 लाख की भैंस गड़े में गिर के जख्मी हो जाती है या मर जाती है तो कौन लेगा उसको, कहां से उसका इलाज होगा। मगर प्रधानमंत्री सारी देश में हर जगह भाषण देने में तो माहिर है। प्रधानमंत्री, जितना आप भाषण दे सकते हो उससे बढ़ के भाषण मैं दे सकता हूं, मगर आपको हम बता रहे हैं कि यहां पर यह हालात है, पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। अच्छा, क्या कहा प्रधानमंत्री ने, अभी सुना आपने 4-5 दिन पहले गुजरात को मैंने बनाया, कहा था ना। तो बन्नी पश्चिम में पीने का पानी आपको मिला, नर्मदा से मिला आपको पीने का पानी। फिर गुजरात क्या बनाया प्रधानमंत्री आपने?
प्रधानमंत्री को हम बताना चाहेंगे कि अगर एक पानी का टैंकर लाना है जानवर को पिलाने के लिए प्रधानमंत्री, तो 1200 रुपये देना पड़ता पानी के टैंकर के लिए। अब 15 लीटर दूध अगर बेच भी दिए तो कितना कमाएगा? 15 लीटर दूध बेचो और एक टैंकर खरीदो। क्या सौदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री आप? वाकई में आपने गुजरात को बनाया लूटने के लिए से गरीबों से।